मॉर्निंग। सुबह हो गई है। आज है वसंत पंचमी और मुझे जाना है सागर। सुबह 7:30 बजे निकलना है। तो अभी बस मैं उठ गई हूँ। थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी, उस साइड का झाड़ू पोछा, फिर नहाने जाऊँगी, तैयार वैयार होंगे। अभी जल्दी जल्दी काम कर लूँ पहले। मैं हो रही हूँ यहाँ पर रेडी। हमारा रेडी होना सिर्फ इतना ही है कि फेस पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली और बस रेडी। तो अभी हम बस रेडी होके जाएंगे छत पे, चाय नाश्ता करेंगे और फिर अपने निकलेंगे। मैं छत पे आती हूँ तो देखती हूँ आज तो धूप ही नहीं निकली है। रोज़ धूप आ जाती थी इतना टाइम। और आज हमारे यहाँ भोग में बना है हलवा। यहाँ मम्मी भगवान आ रही हैं। अभी हम करेंगे नाश्ता क्योंकि हमें निकलना भी है। फिर मैं बस हो गई हूँ तैयार और टाइम भी हो गया 7:30। बस निकलने वाली हूँ। देखते हैं कितना लेट होता है। बस टाइम पे आती है कि नहीं। 7:30 का तो बोल रहे थे। अभी जाते हैं। मैं अपने स्टॉप पे आके वेट कर रही हूँ कि कब आएगी वैन, कब हम लोग निकलेंगे। आने वाली होगी थोड़ी देर में। वैन में हम लोग बैठ चुके हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा। रास्ते में पड़ता है ये ठाकुर बाबा का मंदिर जो है जड़ोखेड़ा के पास, और जड़ोखेड़ा है सागर के पास। यहाँ से हम लोग जब निकल रहे थे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। यहाँ से थोड़ी दूर ही रह गया था मंदिर और हम लोग अभी फाइनली पहुँच गए हैं। मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मैं शिव जी को देखूँगी। इतनी बड़ी जो उनकी मूर्ति बनी है। सभी लोग आ गए थे यहाँ पे गेस्ट हाउस में अपना सामान रखने के लिए, बैग वगैरह। अभी हम लोग आ गए हैं दर्शन करने और ये रहे हमारे भोले बाबा। बस मन कर रहा था बस देखते रहो इनको। इनके लेफ्ट साइड से यहाँ से एक गुफा चालू होती है। यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग रखे हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये सोमनाथ बाबा सोमनाथ। फिर आते हैं ये हमारे बाबा शैल्य मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में हैं। उसके बाद आते हैं महाकालेश्वर। फिर आते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखते हैं ओमकारेश्वर। उसके आगे आते हैं तो हमें दिखते हैं बाबा बैजनाथ। यहाँ से और आगे जाएंगे तो हमें दिखेंगे भीमा शंकर। अभी हम जाएंगे यहाँ से मैन मंदिर। ये है हमारे भोले बाबा। यहाँ पे इतना सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया था, बस देखते ही रहो ऐसा लग रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे और शिवलिंग आती हैं। ये है हमारे बाबा बर्फानी। उसके बाद आते हैं रामेश्वरम। फिर आते हैं नागेश्वरम। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखते हैं फिर विश्वनाथम। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखते हैं त्र्यंबकेश्वर। अभी और भी हैं, ये है केदारनाथ और ये है घृष्णेश्वर। यहाँ से ख़त्म होते हैं और यहाँ से हम बाहर निकलते हैं गुफा से। और गुफा से बाहर निकलने पे हमें दिखते हैं ये फिर से हमारे भोलेनाथ। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से कहीं और जाएं, पर हमें जाना था सेवा के लिए। तो हम लोग फिर यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये जो शंकर जी की मूर्ति है ये सागर में मकरोनिया के पास है, जो बहुत सुंदर है। हम लोग आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद क्योंकि हमें ड्यूटी भी करनी है, हम लोगों को अपना अपना आई कार्ड मिल जाता है। आई कार्ड के बाद हम लोग अपना काम पे निकल जाते हैं। फिर हम लोग दिन में भंडारा खाते हैं जो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। और शाम हो गई है, अभी हमारा निकलने का टाइम हो गया था, पर मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वैन में बैठने के बाद पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी बाकी हैं और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे, कब हम निकलेंगे। वो आने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में बोर होने का तो कुछ चांस ही नहीं था क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे और हमें टाइम का पता नहीं पड़ा और फाइनली हम लोग बिना पहुँच गए हैं। घर आके हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें आते आते भी इतना टाइम हो गया था, 9 बज गए थे हमें आते आते। फिर वहाँ पे क्या हुआ, दिन भर खाना परसना पड़ा ना, तो उसमें हालत ख़राब हो गई
और आने के बाद भी अभी कल फिर ऑफिस जाना है, तो वो सोच सोच के और थकान हो रही है। अभी बस थोड़ी देर में सोऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।